हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम स्टार्ट करेंगे इकोनॉमी का दूसरा वीडियो, यानी कि हमने पहले इसे देखा था कि माइक्रो इकोनॉमिक इसका मीनिंग और उसका डेफिनेशन और उसका स्कोप देखा था। तो आइए देखते हैं यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक एंड मैक्रो इकोनॉमिक। अगर इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है आपने तो मैंने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है फर्स्ट वीडियो का, आप जाके वहाँ पे वीडियो देख सकते हो। आप वहाँ से अपना फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर सकते हो, ये सेकंड लेक्चर है। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि बुक रिव्यू दिया था मैंने, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आइए यहाँ पे हम समझते हैं अभी फीचर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक। इसलिए यहाँ पे दिया गया फर्स्ट वन, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। जैसे मैंने आपको इसकी मीनिंग वाले पार्ट में समझा दिया था कि जब हम माइक्रो इकोनॉमिक की बात करते हैं तो वहाँ पे हम इंडिविजुअल की बात करते हैं। तो यहाँ पे इंडिविजुअल यूनिट दिया हुआ है। बेसिकली यहाँ पे इंडिविजुअल यूनिट क्या होता है? इंडिविजुअल यूनिट मतलब कि जो आपके इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट होते हैं, जैसे कि इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल प्राइस, इंडिविजुअल हाउस होल्ड एसेट्रा। तो जो इंडिविजुअल पार्ट पे होगा उसको हम स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट बोलेंगे। नेक्स्ट आते हैं हम प्राइस थियरी पे। माइक्रो इकोनॉमी डील विथ डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो इसीलिए हम इसको प्राइस थियरी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, हर एक गुड्स एंड सर्विसेज का या प्रोडक्शन का अलग अलग कॉस्ट निकलता है। यानी कि इंडिविजुअल यूनिट पे ये कॉस्ट देता है या स्मॉल पार्ट का कॉस्ट प्रोवाइड करता है, इसीलिए हम उसको प्राइस थियरी भी बोलते हैं। नेक्स्ट वन, पार्शियल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है कि बैलेंस बिटवीन द टू फैक्टर्स, ठीक है, जो हम दो फैक्टर्स के पे बैलेंस कर सके, उसको हम पार्शियल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो इसके अंदर आपको दिया गया है कि ये जो एनालिसिस होता है इक्विलिब्रियम का, ये पोजीशन ऑफ द इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट पे होता है। इसके अंदर इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज एसेट्रा, ठीक है, ये सब पार्ट को हम इंडिविजुअली यूनिट पे कंसिडर करते हैं और उस पर फोकस करके स्टडी करते हैं, ताकि ये दोनों पार्ट को सही तरीके से बैलेंस कर सके। तो ये हो जाएगा आपका पार्शियल इक्विलिब्रियम, यानी कि जो पार्शियल होता है यानी कि उसको सही तरीके से बैलेंस करना। फोर्थ पॉइंट आएगा यहाँ पे अभी आपका बेस ऑन सर्टन अजम्पशन। तो यहाँ पे अलग अलग तरीके के अजम्पशंस को हम स्टडी करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक आपको बताता है कि ये एक तरह का फंडामेंटल अजम्पशंस होता है। ये अदर थिंग पे कांस्टेंट होता है, ठीक है, अदर थिंग पे कांस्टेंट होता है, दैट इज मीन अब यहाँ पे कोई भी चीज़ हो सकता है जो दूसरी चीज़ पे क्या होगा, कांस्टेंट हो सकता है। तो यहाँ पे दिया गया आपको सेटरिस पेरिबस, ठीक है, सच ऐसा परफेक्ट कंपटीशन। एक परफेक्ट कंपटीशन मतलब ये दूसरे फैक्टर पे डिपेंड होता है, यानी कि जब सामने वाला कोई पर्सन जो कॉम्पीट कर सके। नेक्स्ट वन यहाँ पे दिया गया लेजिस फेयर पॉलिसीज़, ठीक है। अब ये लेजिस फेयर पॉलिसी दैट इज में एक ऐसी पॉलिसी है जहाँ पे हम इंडिविजुअली बेसिस पे क्या करते हैं, इसको स्टडी करते हैं और एक पॉलिसी मेंटेन करते हैं। प्योर कैपिटलिज्म, दैट इज में प्योर कैपिटल होगा, इसके अंदर कोई अदर कैपिटल इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो ये आपके पूरे कॉन्सेप्ट है जो सर्टन अजम्पशन के बेस है। तो ये अजम्पशन कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये जो अजम्पशन होगा ये एक तरह का इंडिविजुअल पार्ट पे होगा और ये अदर फैक्टर पे कांस्टेंट करेगा। तो ये 4 पॉइंट हो गए आपके फीचर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स पे। आते हैं हम 5th पॉइंट, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक क्या बोलता है। यहाँ पे दिया गया स्लाइसिंग मेथड। स्लाइसिंग मेथड मतलब पहले मैं आपको मीनिंग बता दूँ। स्लाइसिंग का मतलब क्या होता है, स्मॉल स्मॉल पार्ट, यानी जो छोटे पार्ट में डिवाइड होता है उसको हम स्लाइसिंग बोलते हैं। अभी ये स्लाइसिंग मेथड क्या करता है कि इकोनॉमी को स्मॉल स्मॉल या इंडिविजुअल पार्ट पे इसको डिवाइड करता है और उसको सेपरेटली एकदम डिटेल में जाके स्टडी करता है। यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया भी है, इंडिविजुअल इनकम आउट ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है, 2 पार्ट है। आप आगे जैसे जैसे हम जाएंगे चैप्टर पे तो हमें नेशनल इनकम सीखने मिलेगा। स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिमांड आउट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड भी हम सीखेंगे। इंडिविजुअल डिमांड दैट इज में एक सिंगल पर्सन का डिमांड जो पार्ट होता है। नेक्स्ट वन, यूज़ ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल ये जो कॉन्सेप्ट है ये की टूल है माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस का। मार्जिनल मीन्स क्या होता है, चेंज ब्रॉट इन टोटल बाय अ एडिशनल यूनिट।
ठीक है। तो यानी कि जो एडिशनल यूनिट होता है उसके अंदर से बाई करना, यानी कि एडिशनल बाई करना, ये हो सकता है आपका मार्जिनलिज्म, यानी कि जो मार्जिन के ऊपर का पार्ट होता है। और यहाँ पे हम स्टडी करते हैं अलग अलग चीज़ों पे, यानी जो चेंजेस होते हैं जैसे कि प्रोड्यूसर, कंज्यूमर। ये एक तरह का ऐसा पार्ट है जहाँ पे हम किसी भी इकोनॉमिक पे डिसीजन ले सकते हैं, यानी कि द प्रिंसिपल ऑफ टेकिंग अ डिसीजन ऑफ इंडिविजुअल यूनिट ऑफ इकोनॉमिक। तो मार्जिनलिज्म यही कॉन्सेप्ट है जो क्या करता है, अलग अलग पार्ट में डिवाइड करता है किसी भी कॉन्सेप्ट को या इंडिविजुअल की हम बात यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, तो आते हैं अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। अगर आपको कोई भी डाउट हो या आपको ऐसा कोई पॉइंट जो आपको समझा ना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उसका आंसर बहुत ही जल्दी दे दूँगा। आते हैं अभी 7 पॉइंट पे। ओके, यहाँ पे 7 पॉइंट गिवन है एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर्स। बेसिकली यहाँ पे क्या बताया कि आप मार्केट जो स्ट्रक्चर्स है उसको एनालिसिस करना। अभी ये एनालिसिस कैसे होगा, ये डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर्स पे होता है, जिसके अंदर आ सकता है आपका परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली। इसको आगे चल के हम उसको डीप में समझेंगे कि परफेक्ट कंपटीशन होता क्या है, मोनोपोली क्या होता है, मोनोपोलिस्टिक क्या होता है एंड ओलिगोपोली क्या होता है। तो बस आज अभी इसमें इतना समझते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर में ये 4 पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसिडर है, इसीलिए इसको हम एनालिसिस करते हैं और उसको स्टडी करते हैं। ओके, अभी देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट, लिमिट स्कोप। बेसिकली लिमिट स्कोप है क्या माइक्रो इकोनॉमिक में, ये एक तरह का लिमिटेड है ये इंडिविजुअल यूनिट पे। दैट इज़ मीन ये नेशनल वाइड इकोनॉमिक प्रॉब्लम सच एज इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सेट्रा, ये सब के साथ डील नहीं करता, क्योंकि ये एक तरह का लिमिटेड स्कोप है। और यहाँ पे जितने भी इंडिविजुअल पार्ट है उसके लिए ये भी एक तरह का लिमिटेड एक बॉन्ड क्रिएट करता है, एक बाउंड्री क्रिएट करता है। इसके बियॉन्ड हम जाके स्टडी नहीं कर सकते। तो ये लिमिटेड स्कोप हो गया माइक्रो इकोनॉमिक में। तो यहाँ तक हो गया आपकी फीचर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक। आते हैं अभी हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, जो है आपके पास इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक। यहाँ पे भी आपको टोटल 7 पॉइंट याद करने हैं, लर्न करने हैं, और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। फीचर इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक ये आपके एग्ज़ाम में आते ही है। आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन, प्राइस डिटर्मिनेशन। प्राइस डिटर्मिनेशन जैसे मैंने आपको बता दिया कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे ये अलग अलग प्रोडक्शन को डिटरमाइंड करता है। जितना अलग डिपार्टमेंट प्रोडक्शन होगा, जितना अलग प्रोडक्ट होगा, उस पर प्राइस भी क्या होगा, अलग अलग होंगे। तो ये प्राइस डिटर्मिनेशन होता है। फ्री मार्केट इकोनॉमिक मतलब कि आपको ये समझना है कि फ्री इकोनॉमिक मीन्स पूरा मार्केट जो वर्किंग होता है वो पूरा फ्री होता है इकोनॉमिक में। दैट इज़ में वहाँ पे कोई चार्जेस इतना अप्लाई नहीं होता। कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज है या जो प्रोडक्शंस है उसको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन यही आता है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू बी प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है यहाँ पे फ्री मार्केट इकोनॉमिक में। हमारे पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस है जो मार्केट में पहले से अवेलेबल है। तो यही क्वेश्चन है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस। क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअल लेवल पे अगर हम वर्क करें तो हमें माइंड में यही क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट एजेंसी है जो इंटरवेंशन करती है इस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर और फ्री मार्केट इकोनॉमिक के अंदर, जिसकी वजह से इकोनॉमिक रन होता है। और ये एक इंडिविजुअल पार्ट पे से यानी कि सेपरेटली पार्ट पे हम इसको स्टडी करते हैं। आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट, फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड सेम है यहाँ पे कि अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं फॉरेन के, तो उसको समझना और उसको सही तरीके से स्टडी करके एनालिसिस करना। जैसे कि एक्सप्लेन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द फॉरेन ट्रेड लाइक इफेक्टेड ऑफ टैरिफ। ठीक है, टैरिफ अप्लाई कब होता है, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट पे। और ये इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट पे हम क्या करते हैं, कमोडिटी को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। बहुत सारी ऐसी करेंसी है जिनका रेट क्या होता है, डे बाय डे चेंजेस होते रहते हैं। ऐसी बहुत सारी करेंसी जिसमें डील नहीं होते और इंटरनेशनल पॉलिसीज़ है जिसको फॉलोअप करने होते हैं। तो ये हो गया आपके 3rd पॉइंट। आते 4th पॉइंट पे, इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग।
अभी ये इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग है क्या, आते देखते हैं इसको। यहाँ पे बताया कि माइक्रो इकोनॉमिक हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग वेरियस कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिचुएशन विद द हेल्प ऑफ द इकोनॉमिक मॉडल। Valuable contribution to the economic by developing various terms, concept, terminology, tools of economic analysis. Economic model are built using various economic variable. क्लियर। तो यहाँ पे क्या बताया कि माइक्रो इकोनॉमिक क्या कहता है कि अलग अलग जो कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिचुएशन है उसको अंडरस्टैंड करना और उस पर मॉडल बनाना, मतलब एक फॉर्मुलेशन करना, एक पॉलिसी बनाना, जो भी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो उसको समझने के लिए टर्म, कॉन्सेप्ट, टर्मिनोलॉजी, टूल्स, ये सब को क्रिएट करना और उस पर एनालिसिस करना। नेक्स्ट पॉइंट, बिजनेस डिसीजन। बिजनेस डिसीजन क्या है? ये सबसे ज़्यादा क्रूशियल पार्ट होता है किसी भी बिजनेसमैन के लिए, क्योंकि हम बिजनेस में जो भी डिसीजन लेते हैं वो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे वही बताया है कि हमें पहले डिटरमाइन करना पड़ता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बेस पे हमें प्राइस ऑफ गुड्स, और सबसे लास्ट में आउटपुट एंड प्रॉफिट। ये पार्ट आपको कंसिडर करके चलना होता है बिजनेस डिसीजन में है, क्योंकि बिजनेस डिसीजन एक ऐसा क्रूशियल पार्ट है या वाइटल पार्ट है। अगर एक भी डिसीजन हमारा रॉन्ग होता है, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्राइस ऑफ द गुड्स, आउटपुट चेंजेस होता है, तो आपका प्रॉफिट भी चेंज होगा और आपका जो भी बिजनेस डिसीजन होगा वो भी बहुत ज़्यादा सफ़र करेगा। फिर अभी नेक्स्ट पॉइंट, यूज़फुल टू गवर्नमेंट। माइक्रो इकोनॉमिक कैसे यूज़फुल है गवर्नमेंट के लिए? क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है कि अपने इकोनॉमिक पे अलग अलग पॉलिसी एंड प्रोसीजर को फॉर्म करती है, यानी कि गवर्नमेंट के अंडर टैक्सेशन पॉलिसी, पब्लिक एक्सपेंडिचर्स पॉलिसी, प्राइस पॉलिसी और एक्सेट्रा, ये सब चीज़ गवर्नमेंट के अंडर आता है। उसके अकॉर्डिंग, यानी जो गवर्नमेंट क्या करती है अपने अकॉर्डिंग जो पॉलिसी फॉर्म करती है उसको बिजनेस के अकॉर्डिंग लेके जाना होता है। अब जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है तो उनके बेस पे जो भी आपका एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा ये वो भी इफ़ेक्टेड होगा। क्योंकि इसको सही तरीके से आपको यूज़ करना है। अगर आप उसको सही तरीके से यूज़ करते हैं, यूटिलाइज़ करते हैं, तो उसका आउटपुट भी बेटर आएगा और आपके पास मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट भी होगा। क्योंकि रिसोर्सेज एक तरह का एसेट्स होता है किसी भी कंट्री के लिए, और उसी एसेट से हम क्या कर सकते हैं, प्रमोटिंग कर सकते हैं इकोनॉमिक वेलफेयर। ठीक है, किसके लिए? सोसाइटी के लिए। तो हम नेक्स्ट पॉइंट वही देखेंगे, इकोनॉमिक वेलफेयर। ठीक है, तो बेसिस क्या है इकोनॉमिक वेलफेयर का? माइक्रो इकोनॉमिक एक्सप्लेन हाउ बेस्ट रिजल्ट कैन बी ऑब्टेन थ्रू अ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इट्स एलोकेशन। इट इज़ ऑल्सो स्टडी हाउ टैक्स अफेक्टेड सोशल वेलफेयर। तो यहाँ पे वेलफेयर इकोनॉमिक में यही बताया कि जो माइक्रो इकोनॉमिक है ये आपको क्या कंसिडर करवा, जितने भी रिसोर्सेज नेचर में अवेलेबल है या किसी नेशन के पास अवेलेबल है उसका सही तरीके से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना। और टैक्सेशन भी क्या करता है कि इकोनॉमिक वेलफेयर में हेल्प करता है। तो बस आज के लिए इतना, हम आते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम देखेंगे मैक्रो इकोनॉमिक और उसके फीचर्स है इंपॉर्टेंस पार्ट को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।